दरियाई चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चिन्नौड पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्नौड में पानी के बहाव में इजाफा 4,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद 5,57,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। अतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,29,000 क्यूसिक से बढ़ गया। हेड त्रीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बराला पर पानी का बहाव 3,26,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसड़ पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक और शाहदरा में 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुजरात में 506 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड। पूरे शहर को डुबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान तबाह। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे। जफरबाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। दरियाए चिनाब बिफर गया। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। शोरकोट के मकाम पर दरियाए चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरखाना के मकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। 5,57,000 का रेला गुजर रहा है। दरिया सतलुज में विंचनाबाद में तगयानी के बायस मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। आरिफवाला में नूरेवाला बंद पर दरिया सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरिया सतलुज का रेला सुरा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। बिफरे दरियाओं के बायस पंजाब की ज़राअत पर संगीन असरात। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से जायद फसलें तबाह। दुनिया न्यूज़ अहम हकाइक सामने ले आया। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज़्यादा मुतासिर 3,23,215 एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुजरांवाला डिवीजन में 2,62,000 और गुजरात डिवीजन में 2,38,000 एकड़ फसलें बर्बाद। बहावलपुर डिवीजन में 1,45,000, साहिवाल डिवीजन में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह। लाहौर डिवीजन में 99,421 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हुई। अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है। कल रावी सतलुज और चिनाब का पानी हेड पंजनत पर पहुंचेगा। पहले से मुतासरा अजला सैलाब से दोबारा मुतासर होंगे। चिनाब में 5,75,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़कर सैलाबी रेले का बहाव कम किया गया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद है। हेड तरीमू में भी पानी के बहाव में इजाफा होगा। DGPDM में इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रिलीफ कैंपों पे 25 से 30,000 मुतासरीन मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई। वज़ीर आज़म का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करे। हिफाजती इक़दाम और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। खाना पीना मिलता पे दर्द हो गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज का इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रीच पॉइंट का दौरा। मुल्तान शहर को बचाने पर अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आला को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की मुल्तान में रिलीफ कैंप आमद इंतजाम देखे। पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरा ख़वातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। बच्चों को फ्रूट से भरी ट्रे पेश की।
बच्चों की मरीम नवाज के साथ खुशगपियां, वालिदैन भी खुश। मरीम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल कैंप भी आमद, मरीजों की आयादत की। वज़ीर आला का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इज़हार बरहमी, फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। मरीम नवाज की कासिम बिला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। आटा सस्ता मिलने पर कैंप में मुकीम शख्स का मरीम नवाज खैराज तहसीन। पहले सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब आसानी से मिल जाता है। अब खाने पीने की अशिया सस्ती मिलती हैं। शहरी की गुफ्तगू, मेरी कोशिश होती है आटे की कीमत ना बढ़े। मरीम नवाज का जवाब, लेने के लिए जाते थे ना, लेनों में लगना पड़ता था हमको। 2200 2300 का 10 किलो मिलता था, 15 किलो का। अब शुक्र है खाने पीने की चीज़ें जो है ना हमें जायज़ रेट पे मिल रही है। मेरी कोशिश यही होती है कि आटे की कीमत ना बढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुनिया न्यूज मुसीबत की घड़ी में इस्लाम मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्तान कासिम बेला में कायम खैमा बस्ती में पड़े बेयारो मददगार मुतासरीन को सहूलियात के फुकदान का मामला उठाया। बताया, खैमा बस्ती बिजली से अब तक महरूम है। मुतासरीन को ग़िज़ा की किल्लत का भी सामना है। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन वॉशरूम की सहूलत दस्तयाब न होने के बायस अजियत से दो चार हैं। खैमे इतने छोटे हैं कि इसमें दूसरी चारपाई नहीं आ सकती। सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में खैमा बस्ती के अलावा सड़कों और दीगर मकामात पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। सहूलियात के फुकदान के बायस बहुत से मुतासरीन खैमा बस्ती छोड़ के जा चुके। दुनिया न्यूज़ ने मुतासरीन की मुश्किलात दिखाई तो ज़िले की इंतजामिया हरकत में आई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम अपनी टीम के हमरा खैमा बस्ती पहुंचे, जहां मुतासरीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वहीं वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा होने का रोना भी रो दिया। कहा, मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे सहूलियात में इजाफा करना वो हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। बस्ती लंगड़ियाल के अंदर रोड के ऊपर मेल के वाशरूम मौजूद है और बैक साइड पे फीमेल के कैंप्स मौजूद है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई एहसान नहीं किसी पे कर रहे, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। सनती ताउन पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सतून करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की आला कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। चीन और पाकिस्तान के दरमियान B2B सरमायाकारी को फ़रोग देने पर बातचीत। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकनी पर तवज्जो मरकूज़। मादनियात, डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म का मौशी इस्तेहकाम के लिए जामे हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात का तस्करा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए मौशी तरक्की के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म की चीनी इदारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सनतें मुंतकिल करने की दावत। शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शहबाज शरीफ की बेहतरीन खिदमत की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में मुल्कों का साइज जिस तरह बढ़ता गया, उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी उतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आबिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इतने बड़े सिस्टम से
लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बदइंतजामी की वजह से इस मकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फ़ख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स कसरत राय से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स की 6 जजेस ने हिमायत की, 5 ने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन ने हक में वोट दिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन ने भी हिमायत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रूल्स की मुखालिफत, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत ने भी मुखालिफत में वोट दिया। एक जज की फुल कोर्ट मीटिंग मौखर करने के इस्तदा भी मुस्तरद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,53,000 की सतह को छू गया। इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इसराइल ने गजा पर जुल्म की हर हद पार कर दी। 100 फलस्तीनी शहीद पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। हमास जंगजुओं का शुमाली गजा में इसराइली फौजी काफिले पर हमला, कई गाड़ियां और टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए। बेल्जियम का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म तिलमिला उठे। अपने एक बयान में कहा कि बेल्जियम के वज़ीर आज़म एक कमज़ोर रहनुमा हैं जो इसराइल की कुर्बानी देकर हमास को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल इस पर राज़ी नहीं होगा और अपना दिफा जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान के बाद से 10 से ज़ायद मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। इसराइल ने गजा में नन्हे फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बर्बरियत से 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे मासूर और 40,500 बच्चे जख्मी हुए। अमरीकी इस्लामिक रिलेशन काउंसिल की गजा में इसराइली हमलों की मसम्मत। इदारे के मुताबिक इसराइल जानबूझकर फ़लस्तीनी बच्चों को माजूर कर रहा है। इसराइल मगरबी किनारे को इल्हाक करने से बाज रहे, ये हमारी रेड लाइन है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मगरबी किनारे को जंग करने से मुतालिक इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल ने अगर कदम उठाया तो इब्राहिम मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मगरबी किनारे का इल्हाक इब्राहिम मुआहिदे की रूह के खिलाफ है। मुत्तहिदा अरब अमारात की 2020 की पॉलिसी आज भी बरकरार रहे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इंसानी अलमिया के खात्मे की कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। गजा में फौरी जंगबंदी और मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर अदम एतमाद। सदर प्यूटिन पर सख्त तनकीद। कहा, प्यूटिन बहुत मुहज़्ज़ब नजर आते हैं लेकिन वो खाली बातें करते हैं। मैं प्यूटिन पर भरोसा नहीं कर रहा। रूस अब भी यूक्रेन जंग खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। आइंदा चंद दिनों में प्यूटिन से रब्ता करूंगा। अगर अन मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो रूस पर मुमकिन पाबंदियां आयद होंगी। अगर हम प्यूटिन के फैसले से नाखुश हुए तो रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी सदर से मिलने के लिए तैयार। सदर पुतिन ने कहा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूं। अगर ज़ेलेंस्की मॉस्को आना चाहें तो मुलाकात मुमकिन है। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के मुखालिफ हैं। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि वहां के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। चीन का दौरा मुस्बत और नतीजा खेज रहा। चीन के साथ किए गए मुआहदे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। नाइजीरिया के शिमाली वस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 63 अफराद हलाक। हादसा दरियाए मलाले में पेश आया। कश्ती में 90 अफराद सवार थे। मुतादिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती को हादसा ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में फैंकुलर रेल को हादसा। 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेलगाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस पटरी से उतरकर इमारत से जा टकराई। ट्रेन 138 साल पुरानी और पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।
इटली के शहर तुरिस में तूफानी बारिशों के बाद सड़कें नदी का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, लोग घरों तक महदूद, शहर से पानी निकालने का अमल शुरू। फ्रांस ने गूगल पर $381 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। कार्रवाई सार्फिन की इजाज़त के बगैर जीमेल में इश्तिहारात दिखाने और कुकीज़ इस्तेमाल करने पर की गई। फ्रांस के डाटा प्रोटेक्शन के इदारे की गूगल को 6 माह की मोहलत, सार्फिन की रजामंदी के बगैर जीमेल बॉक्स में इश्तिहारात ना दिखाने की हिदायत। अगर गूगल ने मुकर्रर मुद्दत में इस्लाह न की तो रोज़ाना €1 लाख इजाफी जुर्माना अदा करना होगा।